एक बार की बात है। सोमपुर गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। एक दिन जब वह मंदिर जाता है तब देखता है कि एक धनी सोने और चांदी की मोहरे को दान पेटी में डाल रहा होता है। यह देखकर रमेश की आंखों में लालच आ जाता है। अरे बाबा, इतना सारा धन, अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। जब सब मंदिर से चले जाते हैं तब रमेश दान पेटी में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। अरे आज आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, ये आप क्या लाए हैं जी? अरे भाग्यवान, ये देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना, हम मौज से अपना जीवन गुजरेंगे। अच्छा, अब हम और यहाँ नहीं रह सकते, अब हमें यहाँ से जाना होगा। चलो यहाँ से। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये धन कहाँ से लाए हैं आप? अरे भाग्यवान, जितना कहता हूँ उतना करो, बस चलो यहाँ से। और फिर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में बीच में पहुँचने पर उन्हें घास से बनी हुई एक झोपड़ी दिखाई दी। अरे देखो भाग्यवान, वहाँ सामने एक झोपड़ी है। आज रात हम उस झोपड़ी में गुजार लेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझे। दोनों उसे झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक जगह पर जानवर की हड्डियां पड़ी होती है, जिसे देखकर रमेश की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही। यहाँ हड्डियाँ भी पड़ी है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलिए आप यहाँ से। अरे भाग्यवान, अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई हमारा यह धन छीन ले। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यही रुकना होगा। अच्छा ठीक है जी, आप मेरी सुनते ही कब है, जैसा आप ठीक समझे। इसके बाद वे दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। अरे वाह, आखिरकार आज मेरे लिए इंसान का भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया। रमेश और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वह दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। मैं खूंखार नरभक्षी हूँ। मुझे इंसानों का मांस बहुत प्रिय है। अरे मुझे छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रात रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए झोपड़ी में आ गए। हमें जाने दो, हमने तो कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाया है। छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम दोनों शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर ना तो मुझे स्वाद आएगा ना ही मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए जंगल से किसी जानवर का मांस लाना होगा। जाओ, जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम मांस लेकर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा। राक्षस महाराज, आप यह क्या बोल रहे हैं? आप मेरी पत्नी को नहीं खाइएगा। मैं आपके लिए अभी किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, यह झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो जी। नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जाकर जल्दी से किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। इसके बाद वह जंगल जाता है। जंगल में वह थोड़ी दूर चलने पर देखा है एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है। अरे अरे, ये भालू का बच्चा तो मरा पड़ा है। मैं उसे नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। इसके बाद वह उसे भालू के बच्चे को उठाकर उसे नरभक्षी की झोपड़ी में आता है। रमेश देखता है कि उसकी पत्नी मरी पड़ी है। यह देखकर रमेश हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये तूने क्या किया? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लेकर आया, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। यह मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना भाग्यवान। मैं तुम्हारे प्राण नहीं बचा पाया। माफ कर देना मुझे। ना मैं मंदिर से धन चुराता और ना हम इस जंगल में आते हैं। मेरे लालच ने यह मुझसे क्या करवा दिया। आज के लिए इतना भोजन ठीक है। चलो अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। इसके बाद वह अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी रमेश अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। मुझे माफ कर देना भाग्यवान। मेरे लालच ने तुम्हारी यह दशा कर दी है। मुझे बहुत पछतावा है। भगवान, मुझे माफ कर देना। तभी उसे रोते देख एक शेर की आवाज आती है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? रमेश उसे देखकर थोड़ा डर जाता है। उस खूंखार नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा?
मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। तो उस खूंखार ने तुम्हारी पत्नी को मार डाला। उस खूंखार का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से इस जंगल के सारे जानवर खत्म होने की कगार पर है। वह खूंखार है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, जिससे तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। क्या सच में? क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरी पत्नी सच में फिर से जीवित हो सकती है? मेरे पास दैविक शक्तियां हैं, इसलिए वह नरभक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी पत्नी के जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर ही तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन होगा। मुझे बताओ, मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए कुछ भी करूंगा। इस जंगल के उस पार एक गुफा है, जिसमें एक बहुत ही महान तपस्वी देवराज रहा करते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने की राह दिखाएंगे, लेकिन तपस्वी किसी भी इंसान को इतनी आसानी से अपनी गुफा में नहीं आने देते। तुम्हें उनसे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं उस गुफा में उस महान तपस्वी देवराज से मिलने जरूर जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े। तब शेर उसे अपना एक पत्ता देता है। ये लो, जादुई पत्ता ले जाओ। जब तुम उस गुफा में किसी मुश्किल में आओगे, तो मेरा यह जादुई पत्ता तुम्हारी सहायता करेगा। रमेश वह पंख लेकर जंगल के उसे पार वाली गुफा में जाता है। थोड़ी दूर गुफा में अंदर चलने पर उसे एक विचित्र सा जानवर नजर आता है। अरे कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। तपस्वी देवराज, कि इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता, इस गुफा में कोई इंसान नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे यहाँ शेर ने भेजा है। मुझे देवराज तपस्वी से मिलना ही होगा। मुझे आगे गुफा में जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें देवराज तपस्वी से मिलने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। इस गुफा में आगे जाने के लिए तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा। ठीक है, मुझे आपकी यह चुनौती मंजूर है। इसके बाद डरावना जानवर अपनी आंखों की शक्ति से वहाँ 2 रास्ते बनता है। एक रास्ते पर बहुत रोशनी होती है और दूसरे रास्ते में अंधेरा होता है। मैं अंधेरे का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि अंधेरे के बाद ही मेरे जीवन में उजाला आएगा। बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। तुम्हारी राह इसी अंधेरे रास्ते पर होते हुए उजाले की तरफ जाती है। तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। रमेश अंधेरे रास्ते की ओर आगे बढ़ता है। तभी थोड़ी दूर जाकर वह देखता है कि एक बहुत बड़ी चट्टान दिख रही है। यह क्या? गुफा में आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। वह चट्टान के पास जाता है। इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब है? लगता है इस चट्टान के उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी मिलेंगे। फिर रमेश चट्टान को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। तभी उसे चट्टान के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और इस चट्टान को क्यों हटाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ शेर ने भेजा है। मुझे देवराज तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के पार आ सकते हो। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। मुझे क्या करना होगा बताओ। इस शिला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा। रमेश यह सुनकर सच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वह देखता है कि शिला पर एक निशान है, जो कि रमेश के पास वाले पत्ते जैसा होता है। अच्छा, तो शिला की चाबी ये पत्ता ही है। जैसे ही रमेश उस पत्ते को चट्टान पर रखता है और चट्टान हट जाती है। रमेश देखता है कि देवराज तपस्वी एक स्थान पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तभी रमेश उनके पास जाता है। हे महान तपस्वी देवराज, आंखें खोलिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। कृपया आंखें खोलिए। देवराज तपस्वी अपनी आंखें खोलते हैं। कौन हो तुम और क्यों आए हो हमारी गुफा में? यहाँ हम अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए यहाँ किसी भी इंसान का आना वर्जित है। लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? अपने लालच के कारण मंदिर से सोने और चांदी के सिक्के चुराकर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पास वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना एक खूंखार नरभक्षी से हुआ और उसने मेरी पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया। वह नरभक्षी एक एक करके जंगल के सभी जानवरों को खा रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। अच्छा तो ठीक है,
मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वह वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर सकते हो। उस खूंखार नरभक्षी का विनाश भी उसी से होगा, इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही उत्तर देना है। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। नहीं नहीं तपस्वी देव, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं आपके दोनों सवालों के सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहला प्रश्न है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है कि बुद्धि? रमेश यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वह मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता, लेकिन बुद्धि में वह गुण होते हैं जो भाग्य को बदल सकती है। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग के आगे छोटा होता है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी। बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? रमेश सोच में पड़ जाता है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है देवराज, क्योंकि आशा यानी उम्मीद पर ही यह संसार टिका है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य करने की ताकत देती है। मनुष्य के जीवन में आशा घने अंधेरे में एक रोशनी की किरण लाती है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की राह दिखाती है। वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर है। तुम्हारा यह उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज तपस्वी उसे एक जल से भरा हुआ लोटा देते हैं। ये लो, यह अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस नरभक्षी की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों के ऊपर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवराज तपस्वी। अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकूंगा और उस नरभक्षी का अंत भी। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और फिर रमेश गुफा के बाहर आता है और वह अमृत लेकर उस जंगल में जाता है। उसे वह नरभक्षी मिलता है। नरभक्षी रमेश के हाथ में वह अमृत का लोटा देखता है। अच्छा, तो तू उस तपस्वी देवराज के पास से जाकर आया है। उसने ही तुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और फिर नरभक्षी रमेश को अपने दांतों से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तभी शेर पेड़ पर से खूंखार नरभक्षी के ऊपर छलांग मारता है और नरभक्षी रमेश की गर्दन को छोड़ देता है। यह तूने अच्छा नहीं किया। शेर, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी रमेश अपने हाथ में अमृत लेकर खूंखार नरभक्षी की आंखों में डाल देता है। अमृत डालते ही वह नरभक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाता है। नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया है। वाकई तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर भी यह अमृत की बूंदें डाल दो। आप तो सचमुच एक बहादुर इंसान निकले जी। लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली। नहीं भाग्यवान, अब मुझे समझ आ गया है। मनुष्य को लालच विनाश की ओर ले जाता है।